किसान नेता पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ है, गांव गरीब मजदूर नौजवान छात्र सभी हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी परिवर्तन चाहते हैं। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सब परेशान हो चुके हैं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। इसलिए अब ये नौजवान परिवर्तन चाहता है, किसान परिवर्तन आप लोगों ने राकेश टिकैत का अपने बैनर पे फोटो लगा लिया, वो तो खिलाफ हो गए हैं आपके। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ है। ये आप गलतफहमी है आप लोगों की। समाजवादी के साथ नहीं है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ है। समाजवादियों के साथ समाजवादी पार्टी भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की वाहक है, आप समझिए इस बात को। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह और लोहिया की विचारधारा के दो दल है। अजीत सिंह कहते थे जिस गाड़ी पे लाल झंडा समझो उसी में गुंडा, जिस गाड़ी पे बीजेपी का झंडा उसमें गुंडा। आज गुंडोसी तुमने गठबंधन, जिस गाड़ी पे बीजेपी का झंडा समझो उसमें गुंडा। अजीत सिंह ने कहा था इस बात नहीं चौधरी साहब ने क्यों लाल झंडा उसी में गुंडा नहीं कहा, नहीं कहा चौधरी साहब ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, नहीं कहा। अब देखिए वो तो किसी समारोह में गए हैं, समारोह में गए हैं तो किसी भी वैवाहिक समारोह हो या कोई भी अन्य समारोह हो, समारोह में तो किसी आप बुलाएंगे, आपके यहाँ होगा तो सभी पार्टी के नेता आएंगे बैठ लेंगे, उसमें कोई ऐसी विशेष बात तो नहीं। अखिलेश को क्यों सफाई देनी पड़ रही है? अखिलेश से लोग सफाई मांग रहे होंगे तो देनी पड़ रही होगी, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ विशेष है। ये तो कहीं किसी बंद कमरे में मीटिंग हो तो उसे आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन कहीं सामूहिक कार्यक्रम में अगर कोई दो नेता मिल जा रहे हैं उसमें तो कोई इतना बड़ा इशू की बात नहीं है। अम्बुज सिंह पटेल जी, क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव में क्या होगा? देखिए इस बार चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता धर्म और जाति की राजनीति से हट के मुद्दों की राजनीति पे आना चाहती है। अब यहाँ की जनता ये चाहती है कि अब जो भी पार्टी सरकार में आए वो मुद्दों की बात करे, महंगाई की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, ना कि धर्म की बात करे, मंदिर मस्जिद की बात करे। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का काम करे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का काम करे। धर्म की बात तो अखिलेश भी कर रहे हैं ना, अखिलेश जी धर्म की बात ना कर रहे। अखिलेश रैली में गदा उठाते हैं हाथ में, वो तो नहीं गदा भी उठाते, वो मस्जिद धर्म का प्रतीक नहीं है क्या? ना वो सभी धर्मों को मानने, सर्व समाज को लेकर चलना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हमारे नेताओं का। देखिए हर वो व्यक्ति समर्थन करेगा राष्ट्रीय लोकदल का और इस गठबंधन का जो किसान है और किसानी से जुड़ा हुआ, हर वो व्यक्ति समर्थन करेगा, हर किसान मजदूर नौजवान समर्थन करेगा राष्ट्रीय लोकदल का इस बार। टिकैत साहब का बयान नहीं आया पर अभी तक, अब वो कब देंगे वो उनकी मर्जी है। अब उनका बयान हम जबरदस्ती थोड़ी लेंगे, आप लेंगे जब उचित समय आएगा, उचित समय पे वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन सर ओवैसी आ गए हैं फील्ड में, वो कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ है। देखिए मुस्लिम कोई आलू बुखारा तो है नहीं कि कोई उठा के कोई भी आएगा खा जाएगा। बहुत समझदार बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो बहुत सोच समझ के विचार करके अपना फैसला लेंगे और उन लोगों ने फैसला ले लिया। कितना नुकसान कर सकते हो वैसे? मैं बता रहा हूँ कोई नुकसान नहीं करेंगे ओबीसी। मुस्लिम पूरी तरीके से आज चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के साथ जाने का काम करेगा, किसान को किसानी को और भाईचारे को मजबूत करने का काम। का हमला बोल रहे हैं ओवैसी आजकल रैलियों में। अब ओवैसी क्या बोल रहे हैं हमें नहीं पता क्या बोल रहे हैं, हमें ये पता है कि हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी भाईचारे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, वो पीड़ित की मजलूम की मजबूर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा सर देख रहे हैं मुसलमान, कौन देख रहा है? ये मीडिया देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, आम आदमी नहीं देख रहा। उस दंगे से बहुत आगे आज आम आदमी बढ़ चुका है और पूरे 1 साल ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, हमें तो किसी से गठबंधन की जरूरत है नहीं, जहां हमारा होना था वहां हो गया, जहां हमारा गठबंधन होना था हो गया। अब ओवैसी साहब को अगर ऐसा लगता है तो माननीय जयंत चौधरी जी उस पर निर्णय करेंगे, वो आगे बात करें उनसे, वो सीनियर मोस्ट लीडर का काम है, वो फैसला करें। इतना बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का और मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं ओवैसी, तो आप उनसे क्यों नजरें चुरा रहे हैं? देखो ये आप लोगों का मानना है कि मुस्लिमों के नेता ओवैसी है। देखिए मोहन भागवत जी से नेताजी मिलने चले गए, आप मेरे से मिलने चले आए, मैं आपसे मिलने चला जाऊँ। अब देखिए से मिल रहे हैं आपके नेता। विरोध जो होता है वो विचारधारा का है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी है किसी की, विचारधारा का विरोध है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं आपकी बीजेपी से आरएसएस? अरे भैया विचारधारा की लड़ाई है, हम उनकी विचारधारा के खिलाफ है, व्यक्तिगत कोई किसी की डोर थोड़ी काटी, कोई कब्जे थोड़ी कर लिए हमने एक दूसरे के मकानों पे। योगी जी की ओछी मानसिकता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
कितनी सीटें आ रही हैं गठबंधन की? 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम। ऐसा लग रहा है चाचा फिर नाराज नजर आ रहे हैं। अब वो आपको तो बहुत चीज़ें नज़र आएंगी, आपको बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। मैं आपको पहले भी एक बार बताया था कि इस सरकार ने आप लोगों का भी शोषण करने का काम किया था और हमारी सरकार जब आएगी आप लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। ओबीसी कितना डेंट लगाएंगे मुस्लिम वोट पर? कुछ नहीं लगाएंगे, रैली में लोग आ रहे कुछ नहीं होंगे। लगाएंगे। मुस्लिम पूरे तरीके से चौधरी साहब की विचारधारा के साथ है। आप लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, वाकई में है बी टीम ओबीसी? अब कौन किसकी बी टीम है, ए टीम है, ये इशू ही नहीं है, इसमें हम चर्चा भी नहीं करना चाहते कौन लेकिन किसकी। राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या में, तो सारा वोट बैंक तो उधर जाएगा ना। नहीं, राम मंदिर पे विशेषाधिकार है क्या किसी का? राम तो सबके थे, अच्छा, हम तो राम के ही वंशज हैं। बनवा तो बीजेपी वाले रहे हैं। कौन बनवा रहा है? कह रहे हैं वो तो है सर। हम देखिए, राम मंदिर बनवाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बीजेपी ने नहीं लिया। और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको सब भाइयों ने स्वीकार किया, पूरे देश ने माना। वो कोर्ट के निर्णय से मथुरा में मंदिर बनवा रहे हैं, वो हेमा मालिनी अब चुनाव नजदीक है, गद्दी जाती हुई दिख रही है, चुनाव नजदीक पास कर रही है। है मोदी जी से मंदिर बनवा हाँ बिल्कुल, एक ये तो मामला है, मंदिर बनवाएंगे, हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, जिन्ना को याद करेंगे, पाकिस्तान को याद करेंगे, और कुछ है ही नहीं उनके पास। अब सत्ता जाती दिख रही है तो मंदिर याद आ जाएंगे, जिन्ना याद आ जाएंगे। क्या लग रहा है भाई, क्या किस मुद्दों पे चुनाव होगा? हिंदू मुस्लिम या फिर रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा? रोजगार पे चुनाव होगा, इससे अदर चुनाव ही नहीं है। और क्या बीजेपी ने क्या किया बताओ आप, क्या क्या बीजेपी ने? कुछ नहीं। सड़क पर आप खड़े हैं, उस पे गड्ढे हैं। बीजेपी ने सिर्फ ये सड़क पर आप खड़े गड्ढे हैं, हम गड्ढों से आ रहे हैं होकर दिल्ली से, गड्ढे गड्ढे मिले गड्ढे हैं। हाँ तो गड्ढे हैं ना, आप भी समझ रहे हैं ना, गड्ढे हैं। तो फिर मंदिर मस्जिद की बात क्यों कर रही है? मंदिर मस्जिद की बात अब से पहले नहीं कर रही थी, अब कर रही है, क्योंकि चुनाव सिर पे खड़े। बीजेपी करती है, बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम लड़ाना, फर्क साफ। आपने बॉर्डर इस पे देखा होगा, फर्क साफ है। यानी कि फर्क करना किसका काम है? आप लोक दल के कार्यकर्ता लग रहे हैं सर, क्या लगता लोक है? दल के सारे लोक दल के सपा के सब सर समाज आया हुआ है यहाँ। कोई सब गठबंधन के साथ हैं। सर, सब एक सवाल है, आपके स्वर्गीय नेताजी सिंह कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, नहीं, और आप गुंडों से गठबंधन कर ये मीडिया वालों का चलाया हुआ है। चौधरी साहब ने कभी ऐसा वर्ड नहीं बोला, ये सब मीडिया वालों को चला हुआ है। जबकि मीडिया को छलने का काम जो किया है सिर्फ बीजेपी ने किया है। आपको पता है, आप ये देखो कि किसानों पे गाड़ी चला जाती है। अभी तक वो जो है, जो टैनी है, वो अभी तक उसमें बैठे हुए हैं। लगता है किसान साथ देंगे समाज में? बिल्कुल देंगे। तो किसान नेता, किसान जो है सब साथ देंगे, सर्व समाज साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान नहीं आ रहा है। वो किसान नेता है, वो किसान नेता और राजनीति, वही तो दिक्कत है। वो कर रहे हैं, आप राजनीति करोगे, राजनीति कर रहे हैं। अगर किसान राजनीति कर, राजनीति में आ रहे हैं, ये वैसे समर्थन के लिए तो आना चाहिए ना। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अजीत सिंह ने उनका साथ दिया था। अरे वो है, क्यों नहीं है? आप क्यों ऐसी बात करें? जो किसान के लेकिन नेता आप है, लोगों ने उनका फोटो लगा लिया था बैनर पे, वो बड़े नाराज हुए थे टिकैत साहब। उन्होंने क्या बोला मेरी बिना उन्होंने बोला कि उनका पार्टी, किसी पार्टी से कोई मतलब करेगा तो फिर किसान नेता क्या? समझो ना उस चीज़ को आप। मीडिया तो क्या, बीजेपी शासन से आप खुश नहीं है क्या? बीजेपी शासन कोई पट्टा लिखा गया, यही कोई रहना काम है। तो क्या होगा पिछले 5 सालों में? आप बता दो मुझे, कौन क्या किया है? नहीं, आपके क्षेत्र में कोई काम क्या होगा? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। भाईचारा तोड़ने का काम किया बीजेपी ने, सिर्फ भाईचारा तोड़ने का काम किया, साला कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। नहीं, बस सिर्फ भाईचारा खत्म किया बीजेपी ने। साला बताओ, आप बताओ क्या काम